नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार में इस बार का जो चुनाव है वो दो चरण में होने वाला है। पहला 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को। इसी के तहत निर्वाचन आयोग ने जो है वो एडवाइजरी जो है वो लागू की है, जारी की है कि कैसे वो जो मीडिया प्रचार प्रसार है वो और एग्जिट पोल्स को इस बार निर्धारित किया जाएगा, उनको कंडक्ट किया जाएगा, जिसके बारे में हम अभी आपको विस्तार से बताने वाले हैं। निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को। पहले चरण के लिए प्रचार 4 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 9 नवंबर तक ही जो है प्रचारों को अनुमति मिली है। इसके बाद मतदाताओं के निर्णय पर प्रभाव डालने वाले किसी भी प्रचार पर रोक जो है वो लगा दिया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और संबंधित उपचुनाव के दौरान प्रचार समाप्ति के बाद भी मौन अवधि में एग्जिट पोल और चुनावी सामग्री पर प्रतिबंध को लेकर एक बार फिर एडवाइजरी जारी की है। आयोग ने कहा है कि मतदान के पहले और दौरान किसी भी तरीके की चुनावी प्रचार, एग्जिट पोल या उनके नतीजों का प्रसार जो है वो कानून के तहत सख्त वर्जित है। निर्वाचन आयोग के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव इस बार दो चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को होगा। पहले चरण के लिए प्रचार 4 नवंबर को और दूसरे चरण के लिए 9 नवंबर को ही प्रचार जो है वो समाप्त कर दिया जाए। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 1 बी के अनुसार मतदान क्षेत्र में 48 घंटे की मौन अवधि के दौरान टेलीविजन, रेडियो, केबल नेटवर्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट माध्यमों पर किसी भी प्रकार की चुनावी सामग्री या विचार, अपील नहीं दिखाई जा सकती। इसका उद्देश्य मतदाता के स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्णय को सुनिश्चित करना है। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि टीवी, रेडियो चैनलों और केबल नेटवर्क को यह सुनिश्चित करना होगा कि मौन अवधि में प्रसारित कार्यक्रमों में पैनलिस्ट या प्रतिभागियों के विचार या अपील शामिल न हो, जिससे किसी भी पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में पूर्वाग्रह पैदा हो। इसमें जनमत सर्वेक्षण और एग्जिट पोल के परिणाम भी शामिल हैं। विशेष रूप से आयोग ने अधिसूचित किया है कि 6 नवंबर सुबह 7 बजे से 11 नवंबर शाम 6:30 बजे तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एग्जिट पोल का संचालन और उनके नतीजों का प्रसारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। आयोग ने सभी मीडिया संस्थानों को चेतावनी दी है कि इस नियम का पालन करें और किसी भी प्रकार का ऐसा कंटेंट प्रसारित ना करें जिससे मतदाताओं के विचार प्रभावित हो। आयोग ने दोहराया है कि मौन अवधि में किसी पार्टी या उम्मीदवार को बढ़ावा देने के लिए विचारों या अपील को प्रदर्शित करना भी कानून का जो है वो उल्लंघन होगा। निर्वाचन आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ये जो नियम है वो लागू होगा। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी प्रकार का प्रचार जो है, सर्वेक्षण या एग्जिट पोल संबंधी पोस्ट, वीडियो या लाइव चर्चा साझा करना प्रतिबंधित रहेगा। आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के निर्देश दिया है कि वे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीमों को सक्रिय रखें ताकि ऐसे किसी भी उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। साथ ही आयोग ने राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से भी अपील की है कि वे चुनाव आचार संहिता और मौन अवधि का जो है वो गरिमा बनाए रखे ताकि बिहार में शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित किया जा सके। तो ये थी निर्वाचन आयोग के तरफ से एडवाइजरी जो जारी हुई है एग्जिट पोल्स और प्रचार प्रसार को लेकर, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।